सुंदर दर्शाया गुरु पूरे, वीर बजे जहाँ अचरज पूरे, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा, पर अगम लोग एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा, कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी, सुरत अति कर मदनानी, पुरुष अनामी जाए समानी, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, करूं बंदगी पिता प्यारे आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। आनंद मंगल आज साज सब आरत लाई, राधा स्वामी हुए हैं दयाल, काल डर दूर बहाई, आनंद मंगल आज साज सब आरत लाई, राधा स्वामी हुए हैं दयाल, काल डर दूर बहाई, राधा स्वामी हुए हैं दयाल, काल डर दूर बहाई, सुखमन थाल सजाए पंख की खोल के बाड़ी, चंद्र कटोरी आन भान की जोत सवारी, सुखमन थाल सजाए बंग की खोल के वाड़ी, चंद्र कटोरी आन भान की जोत सवारी, सुरत निरत की छड़ी अमी का भोग धराई, सिद्ध चंदर वातान सेद की तान सुनाई, सुरत निरत की छड़ी अमी का भोग धराई, सिद्ध चंदर वातान सेद की तान सुनाई, कर्म रेख मिट गई स्वर्ण में बजी बधाई, स्वामी कृपा करी रूप अद्भुत दर्शाई, कर्म रेख मिट गई स्वर्ण में बजी बधाई, स्वामी कृपा करी रूप अद्भुत दर्शाई, सतनाम धुन अगम हिये बिच आन समाई, काया नगर मंझार पुरुष की फेरी दुहाई, सतनाम धुन अगम हिये बिच आन समाई, काया नगर मंझार पुरुष की फेरी
दुहाई। छोड़ कुटुंब और तोड़ जगत से पोड़ परम पद पाई। राधा स्वामी राधा स्वामी निस दिन रटना लाई। छोड़ कुटुंब और तोड़ जगत से पोड़ परम पद पाई। राधा स्वामी इस दिन रटना लाई। प्रेम मगन मन हुआ कहा अब कछु न जाई। सत्संगी मिल आरत गावे तन मन सुध बिसराई। प्रेम मगन मन हुआ कहा अब कछु न जाई। सत्संगी मिल आरत गावे तन मन सुध बिसराई। स्वामी कृपा करी सुरत अब लीन जगाई। शब्द अगम का भेद दीन सतगुरु दर्शाई। स्वामी कृपा करी सुरत अब लीन जगाई। शब्द अगम का भेद दीन सतगुरु दर्शाई। उमंग कर आरत गाई। पंच शब्द धुन पूरन आई। उमंग कर आरत गाई। पंच शब्द धुन पूरन आई। पंच शब्द धुन पूरन आई। आनंद मंगल आज साज सब आरत लाई। राधा स्वामी हुए हैं दयाल काल डर दूर बहाई। आनंद मंगल आज साज सब आरत लाई। राधा स्वामी हुए हैं दयाल काल डर दूर बहाई। राधा स्वामी हुए हैं दयाल काल डर दूर बहाई। आज साज कर आरत लाई। आज साज कर आरत लाई। प्रेम नगर बेच फिरी है दुहाई। प्रेम नगर बेच फिरी है दुहाई। आज साज कर आरत लाई। आज साज कर आरत लाई। प्रेम नगर बेच फिरी है दुहाई। प्रेम नगर बेच फिरी है दुहाई। विरह विधा के लुट गए डेरे। विरह विधा के लुट गए डेरे। मिल गए राधा स्वामी बिछड़े मेरे। मिल गए राधा स्वामी बिछड़े मेरे। हृदय थाल सूरत की भांति। हृदय थाल सूरत की भांति। शब्द ज्योत में नित जगाती। शब्द ज्योत में नित जगाती। आरत फेरूं
सन्मुख ठाड़ी आरत फेरूं सन्मुख ठाड़ी प्रीत उमंग मेरी छिन छिन बाड़ी प्रीत उमंग मेरी छिन छिन बाड़ी तन नगरी बेच बचत ढंढोरा तन नगरी बेच बचत ढंढोरा भागे जोर जोर भया थोड़ा भागे जोर जोर भया थोड़ा सील क्षमा आए खाना गाड़ा सील क्षमा आए खाना गाड़ा काम क्रोध पर पड़ गया खाड़ा काम क्रोध पर पड़ गया खाड़ा स्वामी मेहर करी अब भारी स्वामी मेहर करी अब भारी मैं भी उन चरणन बलिहारी मैं भी उन चरणन बलिहारी अब तो शरण पड़ी राधा स्वामी अब तो शरण पड़ी राधा स्वामी राखो संग सदा अंतर जामी राखो संग सदा अंतर जामी मेरे और न कोई दूजा मेरे और न कोई दूजा मेरे निस दिन तुम्हारी पूजा मेरे निस दिन तुम्हारी पूजा तुम बिन और न कोई जानू तुम बिन और न कोई जानू छिन छिन मन में तुमको मानू छिन छिन मन में तुमको मानू मैं मछली तुम नीर अपारा मैं मछली तुम नीर अपारा खेल करूं मैं तुम्हारी लारा खेल करूं मैं तुम्हारी लारा मैं पपीहा तुम स्वाति के बादल में पपीहा तुम स्वाति के बादल सुख पाए दुख गए हैं रसातल सुख पाए दुख गए हैं रसातल तुम चंदा में कमोदन ही नी तुम चंदा में कमोदन ही नी तुम्हारी लगन में इस दिन भी नी तुम्हारी लगन में इस दिन भी नी मैं धरनी तुम गगन बिराजे मैं धरनी तुम गगन बिराजे कैसे मिलूं मैं तुम संग राजे कैसे मिलूं मैं तुम संग आजे सूरत निरत से चढ़ कर खाऊं सूरत निरत से चढ़ कर खाऊं कभी न छोड़ूं असले पटाऊं कभी न छोड़ूं
मसले पटाऊं। मैं गुरबती राधा स्वामी के चरण की, मैं गुरबती राधा स्वामी के चरण की। लाज रखो मेरी काल से अब की, लाज रखो मेरी काल से अब की। तुम्हारे बल से भई हूँ निश्चिंती, तुम्हारे बल से भई हूँ निश्चिंती। अब मन में नहीं शंका धरती, अब मन में नहीं शंका धरती। सूर किया स्वामी खेत जिताया, सूर किया स्वामी खेत जिताया। मार लिया मैंने मन और माया, मार लिया मैंने मन और माया। खाक मिला सब कपट खजाना, खाक मिला सब कपट खजाना। भाग गया तल मोह पुराना, भाग गया तल मोह पुराना। गढ़ त्रिकुटी अब चढ़ कर लीना, गढ़ त्रिकुटी अब चढ़ कर लीना। सुन शिखर पर डंका दीना, सुन शिखर पर डंका दीना। सिंध महासुन बीच में आया, सिंध महासुन बीच में आया। सतगुरु कृपा ने दीन तराया, सतगुरु कृपा ने दीन तराया। भंवर गुफा के महल बिराजी, भंवर गुफा के महल बिराजी। सतलोक चढ़ अचरज गाजी, सतलोक चढ़ अचरज गाजी। अलख लोक में सूरत साजी, अलख लोक में सूरत साजी। अगम लोक गोचन में भाजी, अगम लोक गोचन में भाजी। ओहप सिंहासन क्या कहूँ महिमा, ओहप सिंहासन क्या कहूँ महिमा। जहाँ राधा स्वामी ने धारे चरना, जहाँ राधा स्वामी ने धारे चरना। उन चरणन पर जाए लेप डानी, उन चरणन पर जाए लेप डानी। आगे अकह की क्या कहूँ बानी, आगे अकह की क्या कहूँ बानी। अब आरत में कीनी पूरी, अब आरत में कीनी पूरी। भाखा भेद अगम गम मूरी, भाखा भेद अगम गम मूरी। राधा स्वामी की चरण धूर घर, राधा स्वामी की चरण धूर घर। आए गई अपने में निज घर, आए गई अपने में निज घर। आज साज कर आरत लाई, आज साज कर आरत लाई। प्रेम नगर बेच फिरी है दुहाई, प्रेम नगर बेच फिरी
है दुहाई आज साज कर। परम पुरुष राधा स्वामी गुरु भारी, परम पुरुष राधा स्वामी गुरु भारी, चरण पर चार लोक बारी, चरण पर चार लोक बारी। परम पुरुष राधा स्वामी गुरु भारी, परम पुरुष राधा स्वामी गुरु भारी, चरण पर चार लोक बारी, चरण पर चार लोक बारी। सुनत गुरु महिमा उमगा प्यार, सुनत गुरु महिमा उमगा प्यार, करूं कस दर्शन गुरु दरबार, करूं कस दर्शन गुरु दरबार। चरण में बिरती नित करता, चरण में बिरती नित करता, भक्ति और भाव ही ये बढ़ता, भक्ति और भाव ही ये बढ़ता। परम गुरु राधा स्वामी मेहर करी, परम गुरु राधा स्वामी मेहर करी, चरण में सूरत मोड़ धरी, चरण में सूरत मोड़ धरी। मिला तब अति सुंदर अवसर, मिला तब अति सुंदर अवसर, चरण में खेचा कृपा कर, चरण में खेचा कृपा कर। दरस राधा स्वामी जब कीना, दरस राधा स्वामी जब कीना, सुरत मन हुए चरणन लीना, सुरत मन हुए चरणन लीना। करुणित आरत चेत संभार, करुणित आरत चेत संभार, चरण में धर धर हित से प्यार, चरण में धर धर हित से प्यार। भाव की थाली कर धारी, भाव की थाली कर धारी, भक्ति की जोत जगी न्यारी, भक्ति की जोत जगी न्यारी। उमंग कर आरत राधा स्वामी गाए, उमंग कर आरत राधा स्वामी गाए, लिया ने अपना भाग जगाए, लिया ने अपना भाग जगाए। काल से नाता तोड़ा झार, काल से नाता तोड़ा झार, हुआ गुरु चरणन मोरे आधार, हुआ गुरु चरणन मोरे आधार। शरण राधा स्वामी धर कर चीन, शरण राधा स्वामी धर कर चीन, जाऊं घर काल कर्म को जीत, जाऊं घर काल कर्म को जीत। रहूं मैं राधा स्वामी के गुण गाए, रहूं मैं राधा स्वामी के गुण
स्वामी नित जगाए, नाम राधा स्वामी नित जगाए। रहूं मैं राधा स्वामी के गुण गाए, रहूं मैं राधा स्वामी के गुण गाए, नाम राधा स्वामी नित जपाए, नाम राधा स्वामी नित जपाए। परम पुरुष राधा स्वामी गुरु भारी, परम पुरुष राधा स्वामी गुरु भारी, चरण पर चार लोक वारी, चरण पर चार लोक वारी। बढ़त सत्संग अब दिन दिन, बढ़त सत्संग अब दिन दिन, आहा हा ओ आहा हा ओ। बढ़त सत्संग अब दिन दिन, बढ़त सत्संग अब दिन दिन, आहा हा ओ आहा हा ओ। जीव अब लागे अब चरण, आहा हा ओ। जीव अब लागे अब चरण, आहा हा ओ। दया राधा स्वामी क्या वर्णन, दया राधा स्वामी क्या वर्णन, आहा हा ओ आहा हा ओ। पड़े जो जीव उन चरणन, आहा हा ओ। पड़े जो जीव उन चरणन, आहा हा ओ। गया जन्म और मरण, छूट गया जन्म और मरण, आहा हा ओ आहा हा ओ। परस गुरु पद हुए तारण, आहा हा ओ। परस गुरु पद हुए तारण, आहा हा ओ। सतपुर हंस गति धारण, सतपुर हंस गति धारण, आहा ओ आहा हा ओ। शरण मेरा स्वामी निज धावन, आहा हा ओ। शरण मेरा स्वामी निज धावन, शरण मेरा स्वामी निज धावन, आहा हा ओ आहा हा ओ। शरण मेरा निज धावन, शरण
निज धामन आहा हा ओ हो आहा हा ओ हो बढ़त सत्संग अब दिन दिन बढ़त सत्संग अब दिन दिन आहा हा ओ हो जीव अब लागे अब तरनन अब लागे अब तरनन आहा ओ हो आहा ओ हो जुड़ मिल के हंस सारे जुड़ मिल के हंस सारे दर्शन को गुरु के आए दर्शन को गुरु के आए बंगला अजब बनाया बंगला अजब बनाया शोभा कहीं न जाए शोभा कहीं न जाए जुड़ मिल के हंस सारे जुड़ मिल के हंस सारे दर्शन को गुरु के आए दर्शन को गुरु के आए बंगला अजब बनाया बंगला अजब बनाया शोभा कहीं न जाए शोभा कहीं न जाए जब के हंस सारे जब आरती सवारी हुई धूम धाम भारी जब आरती सवारी हुई धूम धाम भारी निज भाग सब सरावर निज भाग सब सरावर आसन अधिक सुहाए आसन अधिक सुहाए जुड़ मिल के हंस सारे सब को गुरु के आए बंगला अजब बनाया शोभा कहीं न जाए जुड़ मिल के हंस सारे सब मिल के शब्द गावत भर भर प्रेम लावत सब मिल के शब्द गावत भर भर प्रेम लावत नई नई उमंग जगावत नई नई उमंग जगावत चाहूदे सरस समाए चाहूदे सरस समाए जुड़ मिल के हंस सारे दर्शन को गुरु के आए बंगला अजब बनाया शोभा कहीं न जाए जुड़ मिल के हंस सारे घंटार शंख गाजे मृदंग ढोल बाजे घंटार शंख बाजे मृदंग ढोल बाजे सारंग सितार बीना सारंग
तार बीना धुन बांसुरी जगाए, धुन बांसुरी जगाए। जुड़ मिल के हंस सारे दर्शन को गुरु के आए। मंगला जब बनाया शोभा कहीं न जाए। जुड़ मिल के हंस सारे हुए गुरु दयाल प्रसन्न। सबको लगाया चरण, हुए गुरु दयाल प्रसन्न। सबको लगाया चरण। वारत रहे हैं तन मन, वारत रहे हैं तन मन। राधा स्वामी ओट आए, राधा स्वामी ओट आए। जुड़ मिल के हंस सारे दर्शन को गुरु के आए। मंगला जब बनाया शोभा कहीं न जाए। जुड़ मिल के हंस सारे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, पहला भाग। खुलासा उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब का। वचन, यह जगत नाशवान है और सब असबाब भी इसका नाशवान है। अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वह है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको फानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमरन करके सफल किया। और जो चीजें उस कर्ता ने अपनी दया से इस नरदेही में दी हैं, उनसे लाभ उठाकर जौहर बेबहा यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सुख है यानी जीवात्मा है, उसको स्थान असली पर पहुंचाया। दफा 1, जीवात्मा अर्थात सुरत को रूह कहते हैं और यह सबसे ऊंचे स्थान यानी सतनाम और राधा स्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्रिय और मन वगैरह में बंध गई है। और ऐसे बंधन उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के पड़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं। और बंधन अंतरी 7 इंद्रिय और तत्व और मन वगैरह के हैं और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सुरत ऐसे फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली की याद की जाती रही और इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसका लौटना स्थान असली को बिना मेहर मुर्शिद कामिल यानी सतगुरु पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुर्ग यानी रूह को उसके खजाने और निकास
यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। दफा 2, मतलब और मंशा कुल मतों का और यही तरीक सब अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सुख को उसके भंडार में पहुंचाना, और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं कि जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को स्थान अस्थि पर पहुंचाया और कुल बंधन बाहरी और आंतरिक और स्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी प्रपंच यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल और आमिल और सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साथ वही हैं जो अखीर मंजिल पर पहुंच गए, और जो कोई पहुंचे हुए का जिक्र करते हैं या उनके वचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनाते हैं और आप मंजिल पर नहीं पहुंचे और मंजिल पर पहुंचने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और वाचक है। दफा 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दो स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साथ और प्रेमी मंजिल तीसरे तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सत्य नाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। इसी स्थान से आदि में सुर का तनस्सुर यानी उतार हुआ है, और वही सूरत जैसे कि उतरती चली आई वैसे ही उसका निकास नीचे के मुकामों से यानी सत्यलोक वगैरह से मालूम हुआ, और जो इस मुकाम के भी नीचे रहे उनको उसी मुकाम से जहाँ तक कि वे पहुँचे सुर्त यानी रूह का निकास दिखलाई दिया। और चूंकि उनको पूरे गुरु नहीं मिले, इस वास्ते उन्होंने भी उसी स्थान को सुर्त यानी रूह का भंडार और वहाँ के मालिक को कुल नीचे की रचना का मालिक और कर्ता ठहराकर अपने अपने संगियों को उसी स्थान और वहाँ के मालिक की उपासना यानी पूजा का उपदेश किया और उसी का इष्ट और एतकाद बनवाया। दफा 4, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इसी मुकाम से 2 स्थान नीचे सत्य नाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सत्य लोक और सच्चखंड और सार शब्द और सत्य शब्द और सत्य नाम और सत्य पुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है, और ये स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित हैं, यानी सब रचना इनके नीचे और इनके घेर में है। राधा स्वामी पद को अकेय और अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पर अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट यानी पैदा हुए। और सच्चा लामकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। दफा 5, अब मालूम करना चाहिए कि साध और ज्ञानी और भक्त और अवतार और पैगंबर और सब महात्मा जो कि निज स्थान पर न पहुंचे, उनका दर्जा संतों से नीचा और बहुत कम है। और चूंकि वे राह में
न्यारे न्यारे स्थानों पर रह गए। इसी सबब से न्यारे न्यारे मत संसार में जारी हो गए। यानी जो कोई जिस मंजिल पर पहुंचा उसने उसी मंजिल को आखिरी मुकाम और उसी मालिक को बेअंत और अपार समझा और उसी की पूजा का उपदेश दिया। और सबब इसका यह है कि मालिक कुल ने अपनी कुदरत से हर एक स्थान को बतौर अक्स यानी छाया निज स्थान के रचा है और थोड़ी बहुत वही कैफियत और हालत जो कि ऊंचे स्थान पर है, कुछ कुछ उसी किस्म की हालत और कैफियत नीचे के स्थानों पर भी पाई जाती है। पर हर एक स्थान की कैफियत और हालत और उसके कयाम यानी ठहराव में बड़ा फर्क है। और जो रचना हर एक स्थान पर देखने में आती है वह भी न्यारी न्यारी है और दर्जे बदर्जे लतीफ यानी सूक्ष्म और विशेष सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और पाक यानी निर्मल और विशेष निर्मल और महानिर्मल होती चली गई है। मगर यह हाल उसी को मालूम हो सकता है कि जिसने सब स्थानों की सैर की है, और नहीं तो जिस स्थान पर जो पहुंचा उसने उसी स्थान के मालिक के स्वरूप और प्रकाश को देखकर उसी को बेअंत और बेहद और खुदा और परमेश्वर बताया। और इस कदर आनंद और स्वरूप उसको हासिल हुआ कि होश व हवास उसके सब जाते रहे और ऐसी हालत मस्ती और शौक की पैदा हुई कि जिसका बयान नहीं हो सकता। राधा स्वामी। प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग वचन 13। सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा सब मतों में वर्णन की है, पर बहुत थोड़े लोग हैं जो इसकी कदर जानते हैं। बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते कि सत्संग किसको कहते हैं। तीर्थों और मंदिरों में बेशुमार लोग जाते हैं, पर सत्संग का खोज और उसमें शामिल होने की चाह किसी के दिल में मालूम नहीं होती। इन कामों में फल बहुत कम है और जो कुछ भी है वह सैर और तमाशे में जाता रहता है। सत्संग का फायदा बहुत ज्यादा है, पर लोगों को उसकी कदर और चाह बहुत कम है। सच तो यह है कि जब तक कोई संतों का गहरा संग नहीं करेगा और उनके वचनों को चित्त देकर नहीं सुनेगा और उन वचनों का मनन और विचार करके अपने फायदे की वार्ता को छांट कर थोड़ा या बहुत उनके मुआफिक बर्ताव नहीं करेगा, तब तक उस पर परमार्थ का रंग किसी तरह नहीं चढ़ेगा और न उसके मन और बुद्धि की हालत बदलेगी और न उसका चलन दुरुस्त होगा। इस वास्ते सब जीवों को जरूर चाहिए कि अपने शहर में और जहाँ कहीं की वे जावे सत्संग का खोज करके उसमें जिस कदर बन सके शामिल होकर उससे फायदा उठावे। समझना चाहिए कि सत्संग किसको कहते हैं। संत मत अथवा राधा स्वामी मत में सत्संग नाम ऐसी सभा और संगत या जलसे का है जहाँ की सच्चे मालिक का निर्णय और उसकी महिमा और उससे मिलने के सच्चे रास्ते और जुगत का बयान होता हुए और राजाओं और सूरमाओं और दातारों की तारीफ और हाल का जिक्र न होवे और मुखिया ऐसी संगत के संत सद्गुरु या साध गुरु होवे या उनका निज सत्संगी जो प्रेम और सचौटी के साथ अभ्यास कर रहा होवे, क्योंकि ऐसा सत्संग बगैर संतों की मदद के जो कि आप मालिक से मिल रहे हैं या मिलने के लिए सच्चा अभ्यास कर रहे हैं और अपने तन मन और इंद्रियों को साधना के बल से पूरा
पूरा या किसी कदर काबू में लाए हैं नहीं चल सकता और न किसी को उससे जैसा कि चाहिए फायदा हासिल हो सकता है। जाहिर है कि जिसने जिस बात की कमाई आप कर ली है वह उसको दूसरों को भी अच्छी तरह समझा सकता है और कमाई भी करा सकता है और उसके वचन में भी किसी कदर असर जरूर होगा। और जो कि विद्या और बुद्धि की मदद से महात्माओं की वाणी और वचन को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं, न तो उनका वचन ठीक और दुरुस्त हो सकता और न वे किसी को उसकी कमाई की जुगत बता सकते और न कमाई करने वाले को मदद दे सकते, बल्कि अंतर के भेद को जिससे कि वे आप बिल्कुल नावाकिफ हैं उल्टा पुल्टा बयान करके लोगों को गलती में डालेंगे और कर्म धर्म में भरमाएंगे। इस वास्ते उनका संग सत्संग नहीं है, बल्कि सच पूछो तो कुसंग में दाखिल है। अब मालूम करना चाहिए कि जहाँ संत सद्गुरु या साधगुरु विराजते हैं या उनका कोई निज सत्संगी सत्संग का मुखिया है तो वहाँ जरूर सच्चे मालिक का निर्णय होगा और यह भी बयान होगा कि किस तरह उसके चरणों में सच्चा प्रेम और भक्ति पैदा होगी और कैसे वह दिन दिन बढ़ती जावे और कौन जुगत और अभ्यास से मन और इंद्रियों का जोर कम होवे और दुनिया और उसके सामान की चाह और कदर किस तरह दिन दिन हल्की होती जावे और किस तौर से जीवों का व्यवहार और परमार्थ की कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे उनके पिछले कर्म कटते जावे और आइंदा को उनके सिर पर दुखदाई और फिर जन्म दिलाने वाले कर्म न चढ़ते जावे। जब ऐसा सत्संग जीवों को मिले और वे चित्त देकर सच्चे शौक के साथ वचनों को सुने तब जरूर उनकी परमार्थी समझ दिन दिन बढ़ती जाएगी और दुनिया और उसके भोगों का भाव और प्यार आहिस्ता आहिस्ता घटता जाएगा और जो भूल और भरम और उल्टी पुल्टी समझ संसारियों और अनेक तरह के लोगों का संग करके उनके दिल में समाई हुई है आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएगी और नाशवान और दुखदायी पदार्थों में उनकी पकड़ ढीली और कम होती जाएगी और प्रेमी और भक्तिवान लोगों के साथ जो सच्चे मालिक के सच्चे चाहने वाले हैं और खुद सच्चे मालिक के चरणों में जो कि सर्व ज्ञान और सर्व आनंद और सुखों का भंडार है दिन दिन प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाएगी और पाप कर्मों से सच्चे मालिक का खौफ करके तबीयत हटती जाएगी। और जब ऐसे सत्संगियों को भेद रास्ते का घट में और जुगत मालिक के चरणों में पहुंचने की सुनाई जाएगी तो वे शौक और उमंग के साथ उसके अभ्यास में लगेंगे और अंतर में रस और स्वाद अभ्यास का उनको आता जाएगा और सच्चे मालिक की दया की जैसी कि वह सच्चे प्रेमियों के ऊपर अपनी कृपा से करता है अपने अंतर में परख आती जाएगी और तब सच्चा यकीन आहिस्ता आहिस्ता मालिक की हर वक्त अपने अंतर में मौजूदगी का और हाजिर नाजिर होने का दिल में पैदा होगा जाएगा और तब ही वे सच्चा खौफ और सच्चा प्यार मालिक का अपने दिल में लाकर सचौटी के साथ बुरे कामों से परहेज और नेक कामों में कोशिश और पैरवी करेंगे। जो कोई थोड़े दिन भी ऐसा सत्संग करेगा तो उसके भरम जरूर दूर हो जाएंगे और अनेक तरह की फिजूल पूजा और रस्मों में अपना तन मन धन वृथा खर्च नहीं करेगा और धोखा देने वालों के फंदे में नहीं फंसेगा और तकलीफ और आराम के वक्त अपने मालिक को भूलकर इधर और उधर चित्त नहीं चलाएगा, यानी उनका मन डामाडोल नहीं होगा। क्योंकि जिस वक्त कोई शख्स अपने मालिक को छोड़कर दूसरों से मदद मांगता है तो साबित होता है कि या तो उसने अपने मालिक को समर्थ नहीं जाना या उसकी मौजूदगी का यकीन उसके दिल में नहीं आया। तो इन दोनों सूरतों में वह शख्स
मुनकिर यानी नास्तिक हो गए, और जो दुनिया की जरा सी तकलीफ में ऐसी डामाडोल हालत हो गई तो आखिर यानी मौत के वक्त की हालत का क्या भरोसा हो सकता है। इस तरह का फरमान कुछ कारआमद नहीं हो सकता, न जीते जी और न मौत के बाद। गौर करके दुनिया का हाल देखने से मालूम होता है कि थोड़ी या बहुत लोगों की ऐसी हालत है, और सबब इसका यह है कि उनको सत्संग नहीं मिलता है, और इसी वजह से मन और चित्त उनके हमेशा डावाडोल रहते हैं, और बजाय मालिक पर यकीन और उससे मोहब्बत के दुनिया का प्यार और खौफ दिल में जबर समाया रहता है, और परमार्थ और स्वार्थ के अनेक तरह के भरम और कर्म और संशयों में गिरफ्तार रहते हैं, और अपने कर्मों का फल जो कि मन और इंद्रियों की चाह के मुआफिक पाप और पुण्य का ख्याल छोड़कर करते हैं, दुख सुख भोगते रहते हैं, और अपने जीव के कल्याण के वास्ते कोई काम उनसे नहीं बनता, क्योंकि खुद मतलबी लोगों के बहकाने से जिस कदर परमार्थी काम में करते हैं, उनमें किसी कदर आशा संसार के भोग विलास की लगी रहती है। इस सबब से उनका सच्चा उद्धार नहीं हो सकता है। हमेशा ऊंची नीची देहों में सुख दुख भोगते रहेंगे, और जन्म मरण की फांसी कभी नहीं काटी जाएगी। इस वास्ते सब जीवों को, जिनको थोड़ा बहुत भी दर्द परमार्थ का है, मुनासिब है कि ऐसा सत्संग जिसका जिक्र ऊपर हुआ है खोज कर उसमें जिस कदर बन सके शामिल होंगे, और अभ्यास की जुगत लेकर जितना बन सके उसकी कमाई करते रहें, तो सच्चे मालिक की दया और संत सद्गुरु के प्रताप से एक दिन उनका सच्चा उद्धार हो जाएगा, यानी जन्म मरण से छूटकर अपने निज घर में, जो कि सच्चे मालिक का धाम है, पहुंचकर अमर हो जाएंगे और परम आनंद को प्राप्त होंगे। आज करो गुरु संग प्रीत संहार, आज करो गुरु संग प्रीत संहार, मन इंद्री भोगन में अटके, जग जीवन संग अधिका प्यार, जग की चाह बसी नित मन में, छिन छिन उसका करत विचार, ऐसे जीव करें जो सत्संग, बचन गुरु नहीं चित्त में धार, संशय भरम फंसे उन मन में, जग और कुल की रीत नटार, सत्संगी अपने को कहते, गुरु भक्ति दई रीत विसार, गुरु सत्संगी जो समझावे, गुरु से निंदिया करे पुकार, जीव यह जीव रहते दया से खाली, गुरु को धोखा देत लबार, उनको भी स्वामी परम दयाला, देर अबेर लगावे पार, याते सच्ची भक्ति कीजे, सोच समझ कर धर गुरु प्यार, संत मता है सब मतों, संत मत है सब मत है, मतों से ऊंचा, धुर घर का पहुंचावन हार, सच्चा सीधा सहज अभ्यासा, सहज करे सच्चा उद्धार, सत्संग कर समझौती लीजे, संशय भरम को दूर निकार, जगत वासना मन से तजना, जग जीवन को मत कर प्यार, अनेक तरंग उठे इस मन में, उनको जस तस मन में मार, प्रीत प्रतीत बसाओ किए में, राधा स्वामी नाम का कर आधार, जहां जहां प्रीत लगे अब तेरी, वहीं वहीं हुआ तेरा बंधन यार, सहज हटाओ मन को वहां से, ध्यान धरत गुरु रूप निहार, जब गुरु चरणन होए दृढ़ प्रीति, शरण धार पर तीत संहार, सबसे गुरु जब प्यारे होई, तब कुल मालिक होए दयाल, मेहर करें तुझ पर वे हरदम, सुरत चढ़ावे नौ के पार, एक दिन पहुंचावे धुर घर में, राधा स्वामी परम पुरुष था।
बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया वेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा आदि का मेरे सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहे वेद जनाई। जैसे ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, अनुराग जगाए के घर पहुँचूं भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। कर उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित रहूं गए मन गिरताई। सुन चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, हम नाम निर्घट चले पावे निज घर बासा। आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, धार कर खा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो सागा मेरे चित चरणन लागे। बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार,
पूरन धनी, नित्य करूं तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ, हाथ कहा तुम आन करे, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर यश, तुम दर एति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दाता। भाव भक्ति से व्यंजन करती, भाव भक्ति से व्यंजन करती, थाल परोस स्वामी बिंग धरती, थाल परोस स्वामी बिंग धरती, जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया, ग्रास दिया परसादी का जब ही, ग्रास दिया परसादी का जब ही, घट के पर्दे खुल गए तब ही, घट के पर्दे खुल गए तब ही, राधा स्वामी चिन्ह चिन्ह गाया, राधा स्वामी चिन्ह चिन्ह गाया, फिर सत्संगी सब मिल पाया, फिर सत्संगी सब मिल पाया, राधा स्वामी पुरुष अपारा, राधा स्वामी पुरुष अपारा, कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा, कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा, चिन्ह चिन्ह राधा स्वामी रूप निहारूं, चिन्ह चिन्ह राधा स्वामी रूप निहारूं,
स्वामी हृदय धारू, पल पल राधा स्वामी हृदय धारू। धन 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 क्या कहूँ महिमा, धन 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 क्या कहूँ महिमा। राधा स्वामी पल पल कहना, राधा स्वामी पल पल कहना। भाव भक्ति से व्यंजन करती, भाव भक्ति से व्यंजन करती। थाल परोस स्वामी लिंग धरती, थाल परोस स्वामी लिंग धरती। भाव भक्ति